नमस्कार साथियों, बदला पिटवों में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में अपन ने कल स्टडी किया था। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों के मेडिसिनल यूजेस। तो औषधीय उपयोग क्या क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, प्रतिजैविक जिसको अपन कह सकते हैं। जब भी कभी अपन बीमार होते हैं तो डॉक्टर अपन को पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई अन्य एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की गोली देते हैं, कैप्सूल देते हैं। तो इन मेडिसिन का जो सोर्स होता है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या करते हैं, बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इनको कहा जाता है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। जैसे अपन को गोली वगैरह देते हैं ना कि भाई एंटीबायोटिक ले लो तो आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। अब इनका सोर्स सूक्ष्म जीव ही होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो देखते हैं अपन कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। आगे इनके बारे में और हैं, पेनिसिलिन के स्पेक्ट्रम वगैरह, वो अपन जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तब देखेंगे। एक स्पेशल नोट है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस एंटीबायोटिक की खोज की जो कवक से तैयार की गई थी, जिसको कहा जाता है पेनिसिलिन। उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। तो फर्स्ट डिस्कवर है एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जो पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ओके, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। अब आगे देखते हैं वैक्सीन क्या होता है। टीका, बच्चों को टीका लगाया जाता है। क्या करता है टीका, जब भी कोई रोग कारक है वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनसे लड़ने के लिए जो अपना शरीर है वो एंटीबॉडी तैयार करता है। तो और शरीर को भी ये याद रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में वापस प्रवेश करेगा तो उसे किस प्रकार से लड़ना है, यानी कि वो अपने शरीर में एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। यदि मृत या इनएक्टिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बॉडी के अंदर प्रवेश कराया जाए और शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करके उस रोग कारक को नष्ट कर देती, और ये जो एंटीबॉडी होती है अपने शरीर में हमेशा के लिए बनी रहती हैं, और जो रोग कारक हैं वो सूक्ष्म जीव से हमारी हमेशा सुरक्षा होती है। इस प्रकार वैक्सीन वर्क करता है। बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया जाता है। हर एक मंथ का अलग अलग वैक्सीनेशन होता है। नवजात शिशु में बीसीजी का टीका वगैरह लगाया जाता है। जैसे है ना, कोलेरा है, टीबी है, चेचक, हेपेटाइटिस, अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है उनके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन को इसमें क्या देखना है, ये यही लिख रखा है मैंने, हेजा, टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी को वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। 1798 एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी। तो बनते हैं ये क्वेश्चंस। संचरणीय रोग क्या होते हैं, यानी कि संचरणीय रोग मतलब फैलना एक से दूसरे में फैलते हैं, उसको कहते हैं संचरणीय रोग। यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क से फैलते हैं, उन्हें कहते हैं संचरणीय रोग। जैसे सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कोलेरा हो गया, टीबी वगैरह। कुछ इंसेक्ट होते हैं, जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। जैसे कि घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। भोजन है, अगर अपन उसको ढक करके नहीं रखते हैं तो मक्खी उस कहीं पर भी बैठ करके आ रही है कुछ अवशिष्ट वगैरह पर, तो वो वापस मक्खी अपने भोजन पर बैठती हैं, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपने भोजन में छोड़ देती है और उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। अपन को भोजन को हमेशा ढक करके ही रखना चाहिए। मादा एनाफिलीज इसका अदर एग्जाम्पल है। मच्छर है प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी का वाहक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है, जिसमें प्लेटलेट्स जो होती है वो कम हो जाती हैं। जीवाणु रोग, विषाणु रोग, प्रोटोजोन रोग, ये अपन ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के प्लीज़ देखिएगा। जीवाणु रोग कौन कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। टीबी, हेजा, टाइफाइड। जैसे टाइफाइड है तो उसमें कंफर्मेटरी टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। ये भी जल के द्वारा फैलता है, दूषित जल पीने से इंटेस्टाइन वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है। टीबी वायु के द्वारा फैलता है। हेजा जल या भोजन दूषित कर लेते हैं। तो वायरल डिजीज कौन सी थी, विषाणु रोग, मिजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, पोलियो, सर्दी जुकाम, ये सभी वायरल डिजीज होती हैं। प्रोटोजोन रोग, मलेरिया जो मच्छर के द्वारा फैलता है, मतलब कि कभी ठहरा हुआ जल होता है वहाँ पर ये मच्छर ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। अब स्पेशल नोट है कि रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। अब ये एंथ्रेक्स क्या होता है, मनुष्य और मवेशियों में भी होने वाला ये भयानक रोग है। गाय में जैसे खुरपका, मुंह पका, ये भी एक वायरस के द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव
पौधों में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव जैसे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों में रोगों के कारक हैं। नींबू का जो कैंकर रोग होता है, छोटे छोटे से जो काले काले धब्बे बन जाते हैं, उसको बैक्टीरिया के द्वारा होता है नींबू का कैंकर रोग। गेहूं की रस्ट डिजीज कवक के द्वारा होती हैं। भिंडी का पित्त रोग वायरस के द्वारा होता है। खाद्य परिरक्षक का मतलब कि जैसे कोई जेम वगैरह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खराब हो जाती हैं जल्दी से। अब उनको खराब होने से बचाने के लिए उसमें खाद्य परिरक्षक मिलाया जाता है, प्रिजर्वेटिव, जिससे क्या होता है उसमें ये मिला दिया जाता है तो जो भी अपना भोजन है उसको खराब होने से बचाया जा सके। तो ऐसे खाद्य परिरक्षक होते हैं, जैसे कि अचार वगैरह हैं तो वो बहुत दिन तक खराब नहीं होते। ऐसा क्या डालते हैं अपन उसमें कि अचार वगैरह खराब नहीं होते हैं, तो वो आते हैं खाद्य परिरक्षक में। और यहाँ से क्वेश्चंस बना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो खाद्य परिरक्षक जैसे कि नमक व खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है, इन्हें परिरक्षक कहते हैं। कौन कौन से परिरक्षक होते हैं? सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है वो खाद्य परिरक्षक में यूज आता है, तो इनके ऑप्शंस देकर के पूछे गए थे। जेम व स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। मांस, मछली, आम, आंवला, इनको परिरक्षक सामान्य नमक के द्वारा किया जाता है। जेम जेली का परिरक्षण चीनी के द्वारा। अचार का परिरक्षण सब्जियां, फल, मछली, एसिटिक एसिड के द्वारा इनको प्रिजर्वेटिव किया जाता है। गर्म और ठंडा करना, जैसे कि दूध है तो अपन उसको उबाल देते हैं फिर फ्रिज में रखते हैं, क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर पर क्या होता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, कम टेम्परेचर। अब पाश्चुरीकृत जो दूध है उसको बिना उबाले प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए जो दूध है उसको 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और इसे कहा जाता है पाश्चुरीकरण। ये लुई पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।